यह बच्चा जन्म के बाद से लगातार रो रहा था। अस्पताल ने कई तरह की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर एक महिला ने बस हल्की सी सीटी बजाई और जो बच्चा 3 दिन और 3 रातों से रो रहा था वह अचानक शांत होकर सो गया। इसके बाद महिला ने अपना दायां कान ढक लिया और मानसिक रूप से बच्चे से संवाद करने की कोशिश की। फिर उसने एक ताबीज निकाला और उसका उपयोग बच्चे के शरीर में छिपे किसी रहस्यमय तत्व को दबाने के लिए किया। उसने धीरे से बच्चे की पलक उठाई और सचमुच उसकी आंख की पुतली में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। यह लड़की थी लिसा, कोरिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी। बच्चे की आंख देखकर पुष्टि करने के बाद लिसा ने बच्चे के परिवार को बुलाया। परिवार कुछ कहता इससे पहले ही लिसा ने अनुमान लगा लिया कि इस परिवार में पहले भी किसी को ऐसे लक्षण हो चुके होंगे। लिसा की ताकत देखकर परिवार उसे एक अमीर इलाके में बने भव्य बंगले में ले गया। हालांकि वह विला दिखने में सुंदर और आलीशान था, लेकिन भीतर का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। बच्चे के पिता लूकस ने अपने आसपास हो रही अजीब घटनाओं को बताना शुरू किया। उनका भाई अचानक मानसिक रोगी बन गया और हाल ही में मानसिक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तभी से उनका बेटा रोजाना लगातार रोता रहता था और खुद लूकस को भी डरावने सपने आते थे, जिनमें वह हमेशा एक बड़ी सी हाथ से गला घुटता देखता था। भूत प्रेत से रोज सामना करने वाली जादूगरनी लिसा जैसे ही घर में घुसी, उसने तुरंत महसूस कर लिया कि घर की हवा में कुछ गड़बड़ है। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि इस सब की जड़ उनके पूर्वजों की कब्र में है। हालांकि कब्र स्थानांतरित करना लिसा के कार्य क्षेत्र में नहीं था, यह काम किसी पेशेवर द्वारा ही होना चाहिए। ऐसे ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जॉन, कोरिया के सबसे जाने माने फेंग शुई मास्टर। जॉन हमेशा काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी मिट्टी चखते थे। लूकस और उसका परिवार जॉन को लेकर पहाड़ों की ओर निकले। फिर 2 पहाड़ियों को पार करके वो पारिवारिक कब्रगाह तक पहुंचे।